प्रभावी नोट्स लिखने पर इस लेखन में आपका स्वागत है। इस लेखन में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि नोट्स को प्रभावी ढंग से कैसे लिखा और व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वे सार्थक हों और सूचना को सहजता से याद करने के लिए उपयोग किया जा सके। सिया से मिलो। वह एक मीटिंग में बैठी है जहां उसका बॉस एक आगामी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स प्रेजेंट कर रहा है। हर कोई नोट लेने में बिजी है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि सिया को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिया, सिया, क्या सब ठीक है? हाँ, सॉरी। ओमर ने अभी अभी ज्वाइन किया है। क्या आप जल्दी से उसे बता सकते हैं कि हमने जिन की पॉइंट्स का डिस्कशन किया है? जी, वो आपको क्या लगता है, क्या गलत हुआ? अपने सर्वोत्तम इरादे और प्रयास के बावजूद सिया ने अपने बॉस और टीम के अन्य मेट्स पर एक खराब छाप छोड़ी। उन्होंने सोचा कि वह ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वह की पॉइंट्स को याद करने और प्रोजेक्शन से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? खैर, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नोट्स लेने का उसका तरीका अप्रभावी था। वह सब कुछ शब्द दर शब्द लिखने की कोशिश कर रही थी जो कहा जा रहा था, जो कि थोड़े समय में करना बहुत मुश्किल है। बात करने की एवरेज स्पीड लेखन या टाइपिंग की एवरेज स्पीड से अधिक है। इसलिए अपने बेस्ट प्रयास के बावजूद सिया सब कुछ नोट नहीं कर पाई। इसलिए नोट्स लेते समय वह सब कुछ लिखने की कोशिश ना करें जो बोली जाती हैं। केवल कंक्लूजन्स या जरूरी पॉइंट्स पर ध्यान देना याद रखें। नोट टेकिंग से आप क्या समझते हैं? नोट टेकिंग जरूरी जानकारी को संक्षिप्त रूप में रिकॉर्ड करने का एक तरीका है ताकि आप इसे बाद में याद कर सकें। यह उन पॉइंट्स को सारांशित करने और बनाए रखने का एक तरीका है जो आपने सुनी और समझी हैं। नोट को प्रभावी ढंग से लिखना इतना जरूरी क्यों है? नोट लेना एक कौशल है जिसे जीवन के सभी पहलुओं, सामाजिक रूप से, अध्ययन करते समय और काम पर भी लागू किया जा सकता है। भले ही आपको लगता है कि आपकी मेमोरी अच्छी है, अपने आप को याद दिलाने के लिए इनमें से कई स्थितियों में नोट्स लेने होंगे। इसलिए यह समझना जरूरी है कि नोट्स को प्रभावी ढंग से कैसे लेना चाहिए। अब एक मॉडल को देखते हैं जो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अधिक प्रभावी ढंग से लिखने में मदद करेगा। यह एक ईमेल, एक रेज्यूमे, एक रिपोर्ट या इस मामले में सरल नोट हो सकता है। यह पायलट मॉडल है। इसे और आसान बनाते हैं। सबसे पहले पर्पस ढूंढें। इससे पहले कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करें, हमेशा इस बारे में स्पष्ट रहें कि उसका पाठक कौन होगा और वे क्या उम्मीद करेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि डॉक्यूमेंट में सभी जरूरी जानकारी शामिल है। Further, depending on the purpose and the type of communication you're engaged in, you can take different approaches for writing notes. For instance, a bulleted list or a visual diagram. To determine the most effective approach or strategy to take notes, think about how and for which purpose the notes will be used. आइडियाज को शॉर्टलिस्ट करें। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट्स का उद्देश्य जानेंगे तो सोचें कि आप क्या शामिल करना चाहते हैं। उन सभी आइडियाज को लिस्ट करें जो आपको लगता है कि उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे। एक पॉइंट पर ध्यान देने से पहले इस बारे में सोचें कि क्या पॉइंट्स ओवरऑल पर्पस के लिए जरूरी है या नहीं, और इसलिए यह वास्तव में ध्यान देने योग्य है। नोट्स लेने के लिए कभी भी अनावश्यक जानकारी शामिल ना करें क्योंकि तब आपके पास बहुत सारे अप्रासंगिक पॉइंट्स होंगे। सही और उचित लैंग्वेज का प्रयोग करें। ईमेल, रिपोर्ट्स, रेज्यूमे आदि जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखते समय सही और उपयुक्त भाषा का उपयोग करना जरूरी है। कोई ग्रामर, स्पेलिंग या पंक्चुएशन गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि नोट्स लिखते समय अपनी स्टाइल में लिखना और अपने शब्दों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। नोट्स लिखते समय आपको स्पेलिंग, ग्रामर या पंक्चुएशन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जब तक आप अपने नोट्स को बाद में स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। अब अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करें। विचारों को ऑर्गेनाइज करने से विचारों को अधिक प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। अपने विचारों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का सबसे आसान तरीका एक प्रासंगिक और रेकमेंडेड टेम्पलेट का उपयोग करना है। आइए एक सटीक तरीके से नोट्स लेने के लिए इस तरह के एक टेम्पलेट या फॉर्मेट को देखें। इसे आमतौर पर द कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग के रूप में जाना जाता है। अब कुछ नोट्स लिखने का अभ्यास करें। कागज की शीट को विभाजित करके शुरू करें, जैसा कि स्क्रीन पर डायग्राम में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप रिपोर्ट तैयार करने के तरीके पर ध्यान दे रहे हैं, तो पहले सजेस्टेड एरिया में उपयुक्त टाइटल लिखकर शुरुआत करें। मेन नोट टेकिंग एरिया वह जगह है जहां आप उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो आपने सुना और समझा है। जो कहा गया है उसके सार को पकड़ने के लिए छोटे संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करें। फिर अपने नोट्स में कवर किए गए प्रत्येक प्रमुख पॉइंट या आइडिया के लिए अपनी शीट के रिकॉल एरिया में क्यू वर्ड या कीवर्ड लिखें। यह आपको जानकारी को आसानी से याद रखने में मदद करेगा। संक्षेप में समरी एरिया का उपयोग करके अपनी शीट में जो कुछ भी है उसका सार लिखें। इसमें सबसे जरूरी जानकारी शामिल है। अंत में अपने डॉक्यूमेंट्स को दूसरों के साथ शेयर करने से पहले अच्छी तरह से रिव्यू करना ना भूलें। यहां तक कि अगर आपको अपने नोट्स दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी रिव्यू करना याद रखें कि यह तार्किक और संक्षिप्त है और आपने कोई जरूरी पॉइंट मिस तो नहीं किया। फिर गैप्स को भरें और तुरंत एडिशनल जानकारी जोड़ें। सबसे जरूरी पॉइंट्स पर जोर दें और सरल स्ट्रैटेजीज जैसे अंडरलाइनिंग वाक्यांशों, सर्कलिंग शब्द, हाइलाइटर पेन का उपयोग करके अपने नोट्स में कुछ स्ट्रक्चर जोड़ें। महान! अब आप एक कुशल तरीके से नोट्स लिखने के लिए तैयार हैं। याद रखें, आपकी पर्सनल नोट्स लेखन स्टाइल अभ्यास के साथ विकसित और बेहतर होगी। इसीलिए लिखते रहिए और नोट्स लिखते समय पायलट मॉडल कैसे लागू करें, इसका अभ्यास करें